Hello friends, my name is Mohit. I am a final year MBBS student and today in this video we will talk about the papilla of the tongue. हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ द टंग के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था टंग के मेनली 3 पार्ट्स होते थे, एक रूट, एक टिप और एक उसका बॉडी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक उसका डोर्सम ऑफ द बॉडी और एक उसका इंफीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी। डोर्सम को हम सुपीरियर सरफेस भी बोलते हैं। डोर्सम को हमने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग एंड पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। तो अब हम बात करते हैं पेपिला ऑफ द टंग के बारे में। लेकिन जो पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो ओरल पार्ट जो है टंग का उसको हम पेपिलरी पार्ट ऑफ टंग भी बोलते हैं। ओरल किसको बोलते थे हम? एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को हम ओरल भी बोलते थे। तो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग जो है उसका जो सुपीरियर सरफेस है वहाँ पे पेपिला प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से वो एक तो सरफेस रफ हो जाता है और एक उसको पेपिलरी पार्ट भी इसी वजह से बोलते हैं। तो रफ सरफेस जो आपको देखने को मिलता है ना, अपनी जीभ को निकाल के देखना तो आपको रफ देखने को मिलेगी ऊपर से। तो वो रफ जो सरफेस है वो है एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। वो रफ है पेपिला होने के कारण। पेपिला होते क्या है? पेपिला आर द प्रोजेक्शंस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन की प्रोजेक्शंस है टंग की। इट प्रोवाइड्स रफनेस टू द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। ठीक है, एंटीरियर 2/3 बोलो या फिर ओरल पार्ट ऑफ द टंग बोल सकते हो आप। ओरल पार्ट ऑफ द टंग को रफनेस प्रोवाइड करता है सुपीरियर सरफेस को। 4 तरह के हमारे पास पेपिला होते हैं। पेपिला का काम क्या होता है? ये हमें रफनेस भी प्रोवाइड करते हैं, इसमें टेस्ट बड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो हमारे को टेस्ट में भी मदद करते हैं। और ये अलग अलग जैसे टेम्परेचर परसेप्शन के लिए भी कुछ पेपिला होते हैं, उनकी भी बात करेंगे। तो हमारे पास टोटल 4 तरह के पेपिला होते हैं। एक सर्कमवैलेट पेपिला, एक फंजीफॉर्म पेपिला, एक फिलीफॉर्म पेपिला एंड एक फोलिएट पेपिला। सर्कमवैलेट को हम वैलेट पेपिला भी बोल सकते हैं। तो इन चारों की एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सर्कमवैलेट पेपिला के बारे में। उससे पहले एक चीज़ बता दूं, जितने भी पेपिला हैं उन सब में टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट द फिलीफॉर्म पेपिला। जो फिलीफॉर्म पेपिला जो है उसमें हमारे पास टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होते। तो बाकी जितने पेपिला हैं वो टेस्ट परसेप्शन में मदद करते हैं। फिलीफॉर्म पेपिला का एक अलग काम होता है, वो हमें मदद करता है टच को, टेम्परेचर को और नोसिसेप्शन को। इन 3 चीज़ों को कि जो स्टिमुलस है, जो इन 3 चीज़ों की वजह से जो डैमेजिंग स्टिमुलाई होगा टंग के अंदर उसको हमारे नर्वस सिस्टम तक ये पहुंचाने का काम करेगा। कौन? फिलीफॉर्म पेपिला। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे सर्कमवैलेट पेपिला के बारे में। तो सर्कमवैलेट पेपिला की शेप अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं। तो ऊपर से अगर आप देखोगे आपको एक डॉट दिखाई देगा एंड सराउंडेड बाय अ सर्कुलर सल्कस आप बोल सकते हो। तो ऊपर से आपको कुछ इस तरह का दिखाई देता है सर्कमवैलेट पेपिला। साइज की बात करें तो सर्कमवैलेट पेपिला का जो साइज है वो बड़ा होता है। ठीक है, सबसे बड़े जो पेपिला है वो यही है, सर्कमवैलेट पेपिला ही है। 8 से 12 इनका नंबर होता है, मतलब टोटल 8 से 12 ही सर्कमवैलेट पेपिला है हमारी टंग पे। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जस्ट इन फ्रंट ऑफ द सल्कस टर्मिनलिस। सल्कस टर्मिनलिस मैंने आपको बताया था क्या होता है। तो जो आपको ये ब्राउन कलर का दिख रहा है इस डायग्राम में, ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ये सल्कस टर्मिनलिस है। इसके जस्ट आगे में देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे, जैसे मैंने शेप यहाँ पे दिखाई है ना, ये वाली ऐसी शेप के आपको दिखाई दे रहे होंगे, यही हमारे पास सर्कमवैलेट पेपिला है। ठीक है, 8 से 12 इन नंबर, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द सल्कस टर्मिनलिस, लार्ज इन साइज। एंड एक और बात इसकी बात करें कि ईच पेपिला इज सिलेंड्रिकल इन शेप, ये मैंने आपको बता दिया, सराउंडेड बाय सर्कुलर सल्कस। एंड जो वॉल्स हैं पेपिला की, सर्कमवैलेट पेपिला की जो वॉल्स हैं उसके अंदर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया फिलीफॉर्म को छोड़ के बाकी तीनों पेपिला में टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो सर्कमवैलेट पेपिला की बात कर ली। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फंजीफॉर्म पेपिला के ऊपर। फंजीफॉर्म पेपिला की बात करें तो इनका जो साइज है वो बताऊं तो वो सर्कमवैलेट से छोटा होता है। सर्कमवैलेट तो मैंने बताया सबसे बड़े होते हैं, तो इनका साइज सर्कमवैलेट से छोटा है लेकिन फिलीफॉर्म पेपिला से बड़ा है। ठीक है, फिलीफॉर्म से ये बड़े होते हैं। नंबर की बात करें तो ये न्यूमरस इन नंबर होते हैं, मतलब जो सर्कमवैलेट थे वो तो 8 से 12 थे लेकिन ये न्यूमरस इन नंबर है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये टिप ऑफ द टंग पे प्रेजेंट है और मार्जिन ऑफ द टंग पे प्रेजेंट है। तो ये देखो, ध्यान से देखना इस वाले डायग्राम में। तो इस वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो जो रेड बहुत सारे मैंने आगे की तरफ और मार्जिन पे दिखा रखे हैं, ये है हमारे पास फंजीफॉर्म पेपिला। तो फंजीफॉर्म पेपिला टिप ऑफ द टंग पे प्रेजेंट है और उसके मार्जिन पे भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा सम ऑफ देम आर ऑल्सो प्रेजेंट ओवर द डोर्सम। थोड़े बहुत एक तरह से बोल सकते हो कि डोर्सम पे भी आपको एक आधा मिल जाएगा, पर मेनली इनकी पोजीशन है टिप ऑफ द टंग एंड मार्जिन ऑफ द टंग। ब्राइट रेड इन कलर है, इनका जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट रेड है, जिसकी वजह से हम इसको अलग से पता लग जाता है कि हाँ ये फंजीफॉर्म पेपिला है। अपनी जीभ पे देखोगे ना, उसका मार्जिन और टिप थोड़ा एक्स्ट्रा रेड होता है, वो इन्हीं पेपिला की वजह से होता है। ईच पेपिला में एक नैरो पेडिकल होता है और एक लार्ज राउंडेड हेड, मतलब कह सकते हो ऐसे लार्ज राउंडेड हेड है और बहुत पतला सा एक पेडिकल होता है प्रेजेंट। ठीक है, ये इसकी शेप की हमने बात कर ली। नेक्स्ट हम चलते हैं फिलीफॉर्म पेपिला के ऊपर। फिलीफॉर्म पेपिला की शेप होती है इस तरह से, कोनिकल इन शेप। ठीक है, कोनिकल इन शेप है इसलिए इसको कोनिकल पेपिला भी बोल देते हैं कभी कभी।
इट कवर्स द प्री सर्कल एरिया ऑफ द डोर्सम ऑफ द टंग। प्री सर्कल एरिया ऑफ द डोर्सल ऑफ द टंग का क्या मतलब है, ये देखो सल्कस के आगे वाला जो एरिया है ना, जितना भी डोर्सम ऑफ द टंग का जो प्री सर्कल एरिया है, मतलब ये सल्कस टर्मिनलिस था, इसके आगे वाला जो एरिया है पूरा जो डोर्सम ऑफ द टंग का, इस पे मतलब फैले होते हैं फिलीफॉर्म पैपिला। देखो बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे ये वाले, तो ये बहुत सारे मैंने वैसे ही बोल दिया, तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो न्यूमरस पैपिला होते हैं वो फिलीफॉर्म पैपिला होते हैं हमारी टंग पे। और दूसरी बात, यही पैपिला सबसे न्यूमरस है और इन्हीं पे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होते, ये बात भी याद रखना। सबसे छोटे होते हैं, सबसे ज़्यादा है और सबसे छोटा साइज़ है इनका। ये वेलवेटी अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं, डोर्सम ऑफ द टंग को वेलवेट टाइप अपीयरेंस देते हैं। और ईच पैपिला इज पॉइंटेड एंड कवर्ड विद कैरेटिन। कैरेटिन से कवर्ड होते हैं ये पैपिला और पॉइंटेड होते हैं। देखो कोनिकल है तो टिप तो इनकी पॉइंटेड होगी ना, तो पॉइंटेड होते हैं ये वाले। नेक्स्ट बात करें फोलिएट पैपिला, तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी कि जो सल्कस टर्मिनलिस के जस्ट आगे की तरफ, या फिर आप बोल सकते हो कि पैलेटो ग्लोसल जो आर्च है उसके जस्ट आगे की तरफ, ओरल पार्ट ऑफ द टंग पे या फिर एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग पे लेटरल बॉर्डर पे क्या प्रेजेंट होते हैं, फोलिएट पैपिला प्रेजेंट होते हैं। वर्टिकल होते हैं, इस तरह से लीफ शेप होता है। देखो मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था, ये दिख रहे हैं आपको ये वाले 3 अलग से जो मैंने बना रखे, ये फोलिएट पैपिला है हमारे पास। शेप कैसी है इनकी, लीफ शेप। तो इस वाले डायग्राम में मैं आपको सर्कमवेलेट पैपिला बहुत अच्छे से दिखा सकता हूँ और एक फोलिएट भी बहुत अच्छे से इसमें देखने को मिलेंगे आपको। तो आपको ये दिख रहा है, ये छोटा छोटा ये वाले जो हैं, ये हुआ, ये सब के सब जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ये वायलेट पैपिला है। और साइड में जो आपको ऐसे ऐसे वर्टिकल दिख रहे हैं ना, देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, इसको हम बोलते हैं फोलिएट पैपिला। तो सर्कमवेलेट और फोलिएट ये हो गए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया 4 पैपिला के बारे में, 4 ही पैपिला होते हैं टंग के ऊपर, उन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मसल्स ऑफ द टंग के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टंग में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।